बल्ले का निशान छिन जाने के बाद पीटीआई इंतखाबात से बाहर। पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक, उमर अयूब खान को लैपटॉप, अली अमीन गंडापुर को मलिका, शौकत यूसुफजई को रैकेट, शहरियार आफरीदी को बोतल और शेर अफजल मरवत को कोंज का निशान मिल गया। शानदाना गुलजार प्याले, मेहरबानू कुरैशी चिमटे, डॉक्टर यास्मीन राशिद लैपटॉप, परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही फ्रिज के निशान पर इंतखाब लड़ेंगी। लतीफ खोसा को अल्फाबेट के, शुएब शाहीन को फाख्ता, आमिर डोगर को क्लॉक, राजा बशारत को केतली, जैन कुरैशी को जूता, जमशेद दस्ती को हारमोनियम, उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार को बेबी कार्ड का निशान अलॉट किया गया। हलीम आदिल शेख टेबल टेनिस बॉल, जबकि आलमगीर खान बैगर के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने बल्ले का इंतखाबी निशान मांग लिया। पार्टी ने एक और दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने हमें ख़त लिखा कि बल्ले का केस ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पीटीआई इंट्रा पार्टी केस निपटा दिया है, लिहाजा अब हमें बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। करारदाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा करवाई। मौक़िफ़ अपनाया कि शदीद सर्दी और बर्फबारी शहरियों को वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए भी बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बल्ला नहीं रहा, 8 फरवरी को शेर और तीर का मुकाबला होगा। अवाम साथ दें तो तीर से शेर के शिकार का बंदोबस्त करेंगे। बुज़दिल को घर में घुसकर मारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डेरा मुराद जमाली में जलसे से खिताब। कहा, 3 बार के नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी बार मान लें। पाकिस्तान के अवाम किसी के गुलाम नहीं, सिर्फ पीपल पार्टी ही दहशतगर्दी और लापता अफराद का मसला हल कर सकती है। खैरपुर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, जिन अफसरान ने सलाम मुतासरीन के हकूक छीने और मालिकाना हकूक रोके, उनसे हिसाब लूंगा। इस्लामाबाद में बैठे बाबू पैसा नहीं देते, उनसे पैसा छीन कर अवाम को दूंगा। चोर हुक्मरान बन जाएं तो अल्लाह की रहमत उठ जाती है। इनके लीडर पर सारे चोरी के मुकदमात हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था तो चंद लोगों की मंशा पर नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। 8 फरवरी को नवाज शरीफ फिर बरसरे इक़्तिदार आएंगे और एक बार फिर तरक्की का आगाज होगा। मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह 8 फरवरी को दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएगा और पाकिस्तान की खुशहाली का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से ये सिलसिला टूटा था। इन लोगों ने हुक्मरानी में क्या किया, इनके लीडर ने क्या किया, के ऊपर जितने मुकदमे हैं वो सारे के सारे चोरी के हैं। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से हट गई, हमारा मौक़िफ़ वही है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं, मगर मायूसी हुई। इंतखाबी निशान का फैसला हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। IPP ने सिंध से इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन सिंध ने बल्दियाती नुमाइंदों के इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, जिला म्यूनसिपल टाउन और UC चेयरमैन के इंतखाबी मुहिम चलाने की शिकायत मिली है जो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन के रीजनल हुकाम को एक्शन लेने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म 1000 खरब डॉलर की तिजारत के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। आलमी सियासी शख्सियात और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे का मामला। SHO की मअतली के बाद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हयात SHO थाना मारगला तैनात। सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद को SHO थाना फलगरान तैनात कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के घर पर छापे के बाद SHO समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया था।
पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी को NA 127 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने ट्रिब्यूनल और RO का फैसला बरकरार रखा। जमात इस्लामी के तहत कराची में गजा मार्च। सिराजुल हक कहते हैं आलम इस्लाम की 74 लाख अफवाज ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी ने 1 अरब 40 करोड़ रुपए फ़लस्तीन फंड में जमा करवाए। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा 100 दिन से इजरायली फौज बमबारी करके मासूम बच्चों को शहीद कर रही है। मसले का हल 2 रियासती नहीं, सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ादी है। मुल्क भर में साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का 7वां और आखिरी रोज। आज से मुहिम का दूसरा मरहला शुरू होगा जो 19 जनवरी तक जारी रहेगा। इस गंद के अंदर कौन आएगा? ये क्या निजाम है? ये क्या उन्होंने पाइपलाइन डाली है? क्या किया इन्होंने? एक हफ्ता पानी पड़ा रहता है यहाँ पे। रिक्शे वाले भी गया है इसके अंदर। रिक्शे तो चलो टायर गया है, लेकिन वो लेडीज तो पूरी अंदर चली गई थी। जो रोड बनाया तो आप ये देख लें कि इस रोड का हाल क्या है। जो सीवरेज का पानी आता है और इस रोड को सत्यानाश कर देता है। क्या देकर आया, एप्लीकेशन सब देकर आया, किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं करती। कराची के इलाके लियाकताबाद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान। कहते हैं सबके दरवाजे पर दस्तक दी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बलूचिस्तान के जिला केश में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। तमाम शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोरोना के मजीद 6 केसेस की तस्दीक। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुतासर अफराद का ताल्लुक जैकबाबाद, मीरपुर माथेलो, रहीम यार खान, स्वात और चारसद्दा से है जो बैरून मुल्क से आए थे। पंजाब में शदीद धुंध से मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक और M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और ओज शरीफ तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक भी बंद। पाउडर हयात थे तो यहाँ पे से गुजरने का भी कोई इत्तेफाक नहीं होता था। जब उनकी डेथ हुई एकदम से यहाँ आई तो जाहिर बात है कोई नया सेटअप में आप आते हो तो जाहिर बात है आपको प्रॉब्लम होती है। और हैदराबाद की नूरुसबा हिम्मत और हौसले की अलामत बन गई। वालिद के इंतकाल पर उनका लेथ मशीन का कारोबार संभाल लिया। अकेली खातून होने के बायस नापसंदीदा जुमले भी सुनती रही लेकिन कभी मायूस नहीं हुई।